जय हिंद। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बिहार बोर्ड कक्षा 8 मैथ चैप्टर नंबर 8। ठीक है, अध्याय 8 उसका प्रश्नावली 8.1 को जो है अभी सॉल्व करने वाले हैं। चैप्टर का नाम है हमारा बीजीय व्यंजक एवं सर्वसंज्ञिकाएं। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, लिखा हुआ है निम्नलिखित का योग ज्ञात कीजिए। पहला है उसका, पहला क्वेश्चन का पहला पॉइंट दिया हुआ है, इसका योग ज्ञात करना। योग मतलब होता है जोड़, ठीक है, वो तो उसका जोड़ निकालना है हमको। सिंपल है एकदम, तो जोड़ देंगे बस। सिंपल लिखा क्या है पहले पढ़ लेते हैं। लिखा हुआ ए बी माइनस के बी सी कॉमा बी सी माइनस के सी ए कॉमा सी ए माइनस के ए बी। सिंपल सा देखिए, इस तरह का इसको जोड़ना है हमको। ये ए बी इतना, फिर इतना, फिर इतना, सबको मिला के जोड़ के बताना है कितना आंसर होने वाला। ठीक है, उसमें ज्यादा कुछ टेंशन लेना नहीं, एकदम सिंपल है। बस कॉमा हटाएंगे और यहाँ पे योग बोला तो प्लस का निशान लगाना है। कॉमा हटाएंगे, जोड़ का निशान लगाएंगे, धन धनी बन जाएगा। कोई दिक्कत? बनाते हैं अभी, देख लीजिए 1 मिनट में बनेगा। यहाँ पे ए बी है तो लिख देंगे ए बी माइनस के बी सी है तो बी सी। कॉमा हटा के लगाना है, प्लस योग बोला है तो प्लस कर देंगे। फिर क्या है बी सी माइनस के सी ए, कोई दिक्कत नहीं। फिर कॉमा, कॉमा हटा के लगा देंगे प्लस, क्योंकि हमको बोला योग निकालने के लिए। फिर क्या लिखेंगे सी ए माइनस के ए बी। इतना में कोई दिक्कत नहीं, बस कॉमा हटाए प्लस का निशान लगाएं। अब क्या करना है समझिए। अब देखिए, अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे ए बी है प्लस का, और इसमें और देखिए यहाँ पे ए बी जो है ना माइनस का है। ए बी में से ए बी घट रहा है तो भाई सीधी बात है ना, ए बी में से ए बी घटेगा तो क्या बचेगा? जीरो। तो उसको हम लोग काट देते हैं। ठीक है, जो सेम सेम होने वाला कटने वाला घट का तो क्या करें। जैसे एग्जाम्पल हम आपको बोले कि 2 में से 2 घटाएंगे तो 2 में से अगर हम बोले 2 घटाएगा तो कितना बचेगा? जीरो। उसको यहाँ पर काट भी सकते हैं। सेम वही तरीके से इसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ ए बी है, ए बी से ए बी क्या कर दिया कैंसिल, क्योंकि ये प्लस का ए बी है और ये माइनस का ए बी है, तो प्लस माइनस खत्म हो गया, कट गया ये। अब देखिए यहाँ बी सी प्लस का है, ये बी सी माइनस का है, बी सी से बी सी भी क्या हो गया कैंसिल। यहाँ देखिए सी ए प्लस का है और सी ए माइनस का है, तो सी ए से सी ए भी क्या हो गया कैंसिल हो गया। बचा क्या हमारा? कुछ भी नहीं बचा, तो लिख देंगे यहाँ पे जीरो। ये इसका होगा आंसर। कोई दिक्कत? पहला क्वेश्चन ऐसा चुटकी बजा के खत्म। ठीक है, चलिए अगला बना लेते हैं, दूसरा वाला ट्राई करते हैं हम लोग। दूसरा क्वेश्चन लिखा हुआ है, समझिएगा ध्यान से, एकदम कॉन्सेप्ट समझ लीजिएगा, पूरा क्लियर है एकदम से। योग बोला है ना, योग जब दिया रहेगा तो सिर्फ जोड़ना है हमको। ठीक है, अब करते हैं दूसरा पढ़ते हैं। लिखा हुआ ए माइनस बी प्लस ए बी हो गया, ये हो गया कॉमा। फिर है बी माइनस सी प्लस ए बी दूसरा, फिर कॉमा सी माइनस ए प्लस ए सी। इस सबको क्या कर देना है? जोड़ देना है। जोड़ने के लिए सिंपल से क्या बताएं आपको, कॉमा हटाएंगे प्लस का निशान, ये चलिए लगाते हैं। लिखा हुआ है यहाँ पे ए माइनस बी प्लस ए बी, लिख दिए सेम सेम। कॉमा था, कॉमा के जगह पे प्लस, क्योंकि योग है तो जोड़ का निशान लगा दिए। बी माइनस सी प्लस ए बी, फिर यहाँ पे कॉमा है, कॉमा हटा के लिख देंगे प्लस सी माइनस ए प्लस ए सी। इतना में कोई दिक्कत नहीं कि ये क्या है, बस कॉमा हटाए हैं और प्लस का निशान लगाए हैं। योग है तो सिंपल है, आगे करते हैं। अब देखिए यहाँ पे ये जो है ना ए प्लस का है और यहाँ ए माइनस का है, तो ए से ए क्या हो जाएगा बताओ? कैंसिल। वेरी गुड। अब क्या करेंगे, यहाँ बी है और यहाँ भी बी है, लेकिन ये बी प्लस में है और ये बी माइनस में। बी में से बी घटेगा तो जीरो होगा, तो उसको हम लोग यहाँ से काट देते हैं, कोई दिक्कत? अब देखिए यहाँ पे ए बी प्लस का है और ए बी प्लस का है, तो एगो ए बी और एक ए बी। यहाँ पे देखिए कुछ भी नहीं मतलब एक ए बी है, यहाँ पे कुछ भी नहीं मतलब एक ए बी है, तो एक ए बी और एक ए बी, कितना ए बी हो गया? 2 ए बी, तो लिख देंगे 2 ए बी। 2 ए बी हो गया, और कुछ बचा है क्या? हाँ, ये माइनस का सी और अच्छा ये भी कट गया, यहाँ प्लस का सी और यहाँ माइनस का सी, यहाँ माइनस का सी, प्लस माइनस कट रहा है, ये वाला सी से ये वाला सी कैंसिल हो गया। बचा क्या? कुछ नहीं बचा। ए बी था एक यहाँ पे और एक ए बी यहाँ पे। ठीक है, तो ए बी को ए बी से कर दिए तो यहाँ पे ए बी हो गया हमारा। और कुछ बचा है क्या? यहाँ ए सी है, ए सी ढूंढिए, इसमें कहीं पे है ए सी? कहीं पे नहीं है, तो बस यहाँ पे लिख देंगे हम लोग प्लस में कि प्लस कहाँ, प्लस के ए सी। और कुछ बचा? नहीं बचा। देखिए ए बी यहाँ था तो एक ए बी यहाँ और एक ए बी यहाँ, 2 ए बी हो गया, और ए सी अकेले है, ए सी और कहीं पे है ही नहीं, तो लिख दिए ए सी। तो 2 ए बी प्लस ए सी, ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। इसमें कुछ कॉमन भी नहीं है, तो बस यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। 1 मिनट, वीडियो रिकॉर्ड है कि नहीं? ठीक है, चलिए अगला बना लेते हैं दूसरा क्वेश्चन। लिखा हुआ 2 पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर माइनस 3 पी क्यू प्लस 4। इतना तक ना एक सेक्शन दे दिया है, यहाँ से लेके यहाँ तक एक बार में दे दिया है, फिर यहाँ पे कॉमा दिया है। लिखा हुआ 5 + 7 पी क्यू माइनस 3 पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर। यहाँ से एक अलग दिया हुआ, बीच में एक ही कॉमा है, तो क्या करना है, कोई कॉमा हटाएंगे, प्लस का निशान लगाएंगे, जोड़ देंगे। सिंपल लिखते हैं 2 पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर माइनस 3 पी क्यू प्लस 4। ठीक है, कॉमा हटा क्या लगाना है? प्लस, लिख देंगे 5 + 7 पी क्यू माइनस 3 पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर।
इतना लिख दिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए क्योंकि बस कुछ नहीं किए ही नहीं है, तो दिक्कत क्या हो जाएगा। कॉमा हटाए और प्लस का निशान लगाए, योग बोला है इसलिए ऐसा काम किया है। अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे समझने वाली बात है, अब क्या करते हैं देखो, यहाँ पे 2p² q² और p² q² है कहीं पे, उसको बोलते हैं एक जाति वाला, जिसके लास्ट में p² q² है उसको सेम होता है कैटेगरी। तो यहाँ पे p² q² है, किसी के लास्ट में है, हाँ यहाँ पे देखिए p² q² है। लेकिन समझने की यहाँ पे बात यह है, यहाँ प्लस का 2 है और यहाँ पे माइनस का 3 है। ऐसे समझ लीजिए p² q² को, और यहाँ पे देखो दोनों कॉमन है, इसको हम थोड़ा इग्नोर कर लेते हैं। तो हमारा इधर क्या है, 2 प्लस का और वहाँ माइनस के 3। अब बताइए 2 में से 3 घटाया कितना बचेगा, सिंपल है एकदम, उल्टा घट रहा है, छोटा में से बड़ा घट रहा है तो माइनस लगाएंगे, तो यहाँ लिख देंगे माइनस। अब बताइए 2 में से 3 तो घटेगा नहीं, तो 3 में से 2 घटाएंगे तो कितना होगा 1, तो यहाँ पे लिख दिए 1 है क्या p² q² दोनों में, तो लगा देंगे वही p² q², तो माइनस के 1 p² q² हो गया। अच्छा 1 रहता है ना इससे पहले, तो उसको हम 1 लिखने की वैल्यू, मतलब 1 लिखना कोई बात ही नहीं है, बिना 1 के भी समझ आएगा कि p² q² है, मतलब एक ही p² q² होगा, तो लगा देंगे फिर भी चलेगा, नहीं लगाएंगे फिर भी कोई दिक्कत नहीं। तो ये वाला और ये वाला को हम यहाँ पे सॉल्व करके लिख दिए इतना, इसमें कोई दिक्कत नहीं, सिंपल है एकदम, बस बता दिए कैसे किए हैं। अब आगे बढ़ते हैं, आगे लिखा हुआ माइनस के pq और यहाँ है प्लस के 7pq, माइनस के 3pq और माइनस प्लस के 7pq। अब देखिए यहाँ पे 7 गो pq में से 3 गो pq घट रहा है, बड़ा में से छोटा घट रहा है, तो प्लस में आंसर आएगा, तो प्लस 7 में से 3 घटेगा तो 4 और pq है तो pq, बचा क्या हमारा प्लस 4 pq, इतना में कोई दिक्कत नहीं। अब आगे बढ़िए, यहाँ पे है 4 और यहाँ पे है 5, 5 और 4 को जोड़ देंगे तो 5 4 9। इसमें देखिए और कुछ कॉमन वॉमन हो सकता है, नहीं होगा, बस यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। यहाँ बता रहे हैं 1 जो है ना, आप लिख भी सकते हैं नहीं भी लिख सकते, इससे कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। तो ये आपका ये वाला सॉल्व हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है l² + m², ये एक सेक्शन हो गया। फिर m² + n², फिर n² + l², फिर 2ml + 2mn + 2nl, सबको क्या करना है, हमको जोड़ना है। कैसे जोड़ेंगे, कॉमा हटा करके योग का निशान है तो जोड़ लगा देंगे, लिखेंगे यहाँ पे, सॉल्व करते हैं इसको, l² + m² प्लस कॉमा हटा के प्लस m² + n² प्लस यहाँ पे n² + l², इतना तक कॉमा लगा, कॉमा की जगह पे प्लस लगा दिए। अब यहाँ पे भी कॉमा है, इसको भी लगाएंगे प्लस, लिखेंगे 2lm + 2mn + 2nl, इतना लिख दिए। अब क्या करना है, गर्मी ज़्यादा है भाई, इतना लिख दिए। अब क्या करेंगे, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए l² एक बार है और कहीं पे है l², हाँ यहाँ भी है, एक यहाँ एक यहाँ, एक l² यहाँ, एक l² यहाँ, कितना हो गया 2 l², लिखिए 2l² हो गया। अब आगे देखिए m² यहाँ पे, m² यहाँ पे, तो 2 m² है तो लिख देंगे 2m², 2m² हो गया। अब देखिए n² यहाँ, n² यहाँ, तो क्या लिखेंगे प्लस 2n², सिंपल था, l² को जोड़ दिया, 2 l², 2 m², 2 n², इतना हो गया। अब प्लस में जो है उसको एक बार लिखिए, तो पहले क्या लिखा हुआ 2lm + 2mn, m है ये, ठीक है, + 2nl, इतना हो गया। इसमें कुछ कॉमन है, हाँ देखिए सब में क्या है 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें सब में 2 है लगा हुआ, तो हम लोग 2 को कॉमन ले लेंगे, तो बचा क्या हमारा 2 कॉमन अगर ले लेते हैं तो बच गया हमारा l² + m², यहाँ पे भी आंसर हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, हम कॉमन लग रहा है तो ले रहे हैं, ठीक है। l² इसमें बच गया, 2 छाट देंगे तो m² हो गया, प्लस इसमें से 2 हटा देंगे तो क्या बच गया n² प्लस इसमें से 2 हटा देंगे तो lm प्लस इसमें से 2 हटा दिए तो mn प्लस इसमें से 2 हटा दिए तो nl, इसको ब्रैकेट यहाँ बंद कर देंगे, यही हो जाएगा हमारा आंसर। चलिए इतना में कोई दिक्कत नहीं है। पहला क्वेश्चन जो था इसका निम्नलिखित का योग ज्ञात करें, हम लोग सबको आसानी से निकाल लिए हैं। हाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो क्वेश्चन हम बनाए हैं, यहाँ पे a - b + ab, b - c + ab और c - a + ac, जो कि थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, ये क्वेश्चन जो है ना गलत लिखा गया है, तो हम लोग इसको बना देखें, ठीक है, लेकिन उसको जो है ना एक बार हम लोग फिर से ये वाला क्वेश्चन जो है ना उसको एक बार उतार करके फिर से उसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है, इसी में ऐड हो जाएगा। ऐसे अगर ये रहता है क्वेश्चन तो इसका आंसर ये वाला सही है, लेकिन इसके बुक के अकॉर्डिंग जो है यहाँ पे हमारा क्वेश्चन दिया हुआ था a - b + ab, ये वाला हम बना रहे हैं इसी को, ठीक है, दूसरे क्वेश्चन का यहाँ पे बना रहे हैं, ठीक है। बुक में आपको ये वाला क्वेश्चन दिया हुआ है a - b + ab, b - c + bc दिया हुआ था, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम ab लिख दिए थे, इसीलिए यहाँ पे जो है इस तरह से बना दिए हैं, है ना। यहाँ पे bc होगा तो bc लिख दिए, और प्लस में की कॉमा है तो कॉमा फिर से लिखा हुआ है c - a + AC, इस तरीके से लिखा हुआ है, ठीक है। अब चलिए अब इसको हम सॉल्व करते हैं आगे की तरफ। a यहाँ पे भी है और a यहाँ पे भी है हमारा। अच्छा एक बार और पहले कॉमा हटा के प्लस का निशान लगा देते हैं, लिख देते हैं
माइनस बी प्लस ए बी, यहाँ पे कॉमा की जगह पे प्लस बी माइनस सी प्लस बी सी, कॉमा की जगह पे प्लस सी माइनस ए प्लस ए सी, ये लिख दिए। अब क्या करेंगे, देखिए हमारा ए प्लस का है और यहाँ पे जो है ना ए माइनस का कैंसिल हो गया, और देखिए कुछ कटने वाला है, बी प्लस का है बी माइनस का कैंसिल हो गया, सी प्लस का है और सी माइनस का है वो भी कैंसिल हो गया, बचा क्या आपका ए बी बच गया, लिख देंगे ए बी प्लस बी सी है तो बी सी प्लस का ए सी है तो प्लस के ए सी, ये इसका आंसर हो जाएगा। ये जो दूसरा क्वेश्चन था ना ये वाला इस तरीके से बनने वाला है, ठीक है। यहाँ पे मिस्टेक क्या हुआ था कि क्वेश्चन जो है ना हम लोग ए बी लिख देते तो उसके अकॉर्डिंग ये वाला आंसर आपका एकदम सही होगा, लेकिन आपके बुक में जो है ना, बुक में यहाँ पे लिखा हुआ है बी सी, तो इसलिए हम लोग ना इसको यहाँ पे बी सी अगर लिखते हैं तो हमारा ये वाला आंसर आने वाला है, ठीक है। तो आप लोग मिला करके देखिएगा तो ये वाला आपका आंसर आएगा बुक में, क्योंकि क्वेश्चन ना इस तरीके रहेगा, ठीक है। चलिए उम्मीद है ये वाला जो चारों क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलिए अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन में लिखा हुआ है यहाँ पे जो है ना, दूसरा में ना तीन क्वेश्चन है, ठीक है। तो ए बी और सी भी है, इस बोर्ड पे भी नहीं बन पाएगा, इसीलिए हम लोग इसको ना इसके बाद बनाएंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। दूसरा का जो है ना ए लिखा हुआ है इसमें 12a माइनस के 9ab प्लस 5b माइनस के 3, इतना में से देखो में से 4a माइनस 7ab प्लस 12 को घटाइए, मतलब इतना है जो ना ये वाला एरिया से इस वाले को क्या करना है, घटाना है। तो ये वाला की जगह ये वाला लिख देंगे सेम सेम, इसको भी सेम सेम लिख देंगे, बस बीच में क्या करना है माइनस का निशान लगाना है, घटाना मतलब माइनस का निशान लगाएंगे। चलिए बनाते हैं, लिखेंगे यहाँ पे पहले 12a माइनस 9ab प्लस 5b माइनस 3, ठीक है। और यहाँ पे बोला इसमें से ना इसको घटाइए, घटाओ, लेकिन क्या करेंगे माइनस का निशान लगाएंगे। लेकिन एक चीज ध्यान रखना है यहाँ पे कि घटाने में क्या होता है, अगर यहाँ पे माइनस का निशान लगाते हैं हम तो सबका निशान क्या होगा, माइनस अगर हम लगाते हैं ना कोई भी एक मतलब इसमें, तो क्या होगा जो भी निशान है सब चेंज हो जाएगा, माइनस वाला प्लस, प्लस वाला माइनस। सिर्फ इसमें माइनस लगा के नहीं काम कर सकते क्योंकि प्लस में क्या होता है सेम रहता है, तो हम लगा दिए सिर्फ उसमें, लेकिन इसमें माइनस दिया तो इसमें क्या करेंगे हम यहाँ ब्रैकेट ओपन करेंगे, घटाने के लिए बोले तो इसमें ब्रैकेट ओपन कर लिए। अब जो भी है ना पूरा इसके अंदर लिखेंगे। अब लिखते हैं पहले जो भी है कितना है 4a माइनस 7ab प्लस 12, इसी को बोला था उसको हम ब्रैकेट में लिख लिया। देखिए समझिए फिर से लिखा हुआ 12a माइनस 9ab प्लस 5b माइनस 3 में से, इतना में से 4a माइनस 7ab प्लस 12 को घटाइए, तो वही तो किया ना हम लोग, लिख दिए 12a माइनस 9ab प्लस 5b माइनस 3 में से, पूरा में से क्या कर दिए, इस पूरे में से जो है हम लोग इसको घटा रहे हैं, किसको 4a माइनस 7ab प्लस 12 को घटा रहे हैं। इतना में कोई दिक्कत नहीं, बस घटाव का निशान लगा दिया। अब आगे बनाते हैं, आप कैसे क्या करना है देखिए, यहाँ पे लिख देंगे 12a माइनस 9ab प्लस 5b माइनस के 3 है तो 3, यहाँ देखिए माइनस और यहाँ पे कुछ भी नहीं मतलब प्लस होगा, तो प्लस माइनस क्या होगा माइनस, 4a है तो 4a, समझिएगा ध्यान से। और यहाँ माइनस है और यहाँ भी माइनस है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और यहाँ पे है 7ab तो 7ab हो जाएगा, यहाँ माइनस है और यहाँ प्लस है, प्लस माइनस माइनस 12 है तो 12, इतना में कोई दिक्कत नहीं। बस इसी के लिए जो हम लोग यहाँ ब्रैकेट लगाए थे, क्योंकि इसमें अगर लगाते ना सिर्फ माइनस तो ये वाला माइनस होता, बाकी सब जो निशान था सेम रहता, लेकिन यहाँ ब्रैकेट के बाहर लगाने से बेनिफिट क्या हुआ है कि जो भी निशान था ना हमारा सबका सब चेंज हुआ है, जो कि रूल यही होता है, इसीलिए हम लोग ऐसा किए। चलिए अब आगे करते हैं सॉल्व। यहाँ पे लिखा हुआ 12a, अब ए वाला हम पहले ढूंढते हैं, यहाँ 12a है प्लस का, और इधर देखिए यहाँ पे 4a है, 12 गो ए में से 4 गो ए घट रहा है, ए को हटाइए, 12 में से अगर 4 घटेगा तो क्या बचेगा 8, वही प्लस का, तो यहाँ पे लिखेंगे 8 और ए है तो ए, 12a में से 4a घटा दिए तो बच गया 8 है, ठीक है। अब आगे बढ़िए, यहाँ पे देखिए पहले ए बी वाला लिखा हुआ था उसी को पहले कर लेते हैं, है ना। यहाँ लिखा हुआ माइनस के 9ab और यहाँ पे लिखा हुआ माइनस के 7ab, 9 और 7, बाकी ए बी तो दोनों में सेम है। अब समझिए ध्यान से, 7ab प्लस का है, 9b माइनस का है, 7 में से अगर 9 घटाएंगे तो क्या बचेगा माइनस के 2, ab है तो ab लगा लेते हैं, तो क्या मिला हमारा माइनस के 2ab, क्योंकि छोटा में से बड़ा घट रहा था इसीलिए। चलिए ये वाला ab वाला कंप्लीट हो गया। अब बी वाला देख लेते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ 5b और यहाँ पे हमारा बी वाला और कहीं पे है, बी वाला हमारा इसमें है ही नहीं। एक बार क्वेश्चन मिला लेते हैं फिर मिस्टेक ना हो जाए, इसीलिए जो है ना हमारे यहाँ पे इसमें क्वेश्चन, अरे हाँ यहाँ पे देखिए इसमें क्वेश्चन था 12a माइनस 9ab प्लस 5b माइनस के 3 में से 4a माइनस 7ab प्लस 3b, यहाँ पे हो जाएगा हमारा प्लस 3b प्लस 12, देखिए मिस्टेक हो रहा था, प्लस 3b होगा फिर जाके 12 होगा, तो यहाँ पे भी हम लोग ऐड कर लेते हैं 3b को, लिख देंगे यहाँ पे 3b प्लस के
12 ऐड कर दिए। अब निशान चेंज होगा तो इसका भी चेंज होगा। तो देखिए यहाँ पे जो हमारा 3b था ना वो प्लस का था, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस के 3b और प्लस माइनस माइनस के 12। इतना आप करके चलते हैं। अब देखिए बोले ना क्वेश्चन अगर मिस्टेक हो जाएगा लिखने में तो दिक्कत हो जाएगी, इसलिए इसको एक बार चेक कर लिया करिएगा, ठीक है। तो इतना हमारा अब लगता है सही है। तो अब एक बार चेक बनाते हैं इसको। यहाँ तक हो गया था हमारा ये 12a और माइनस के 8a 4a तो 8a बचा था। 7ab में से 9ab घटा था तो माइनस के 2ab हो गया। यहाँ देखिए 5b और माइनस के 3b, 5 गो b में से 3 गो b घट रहा है तो कितना बचेगा, तो लिख देंगे प्लस के 2b, क्योंकि 12 में से छोटा घट रहा है, प्लस के 2b हो गया। अब देखिए यहाँ माइनस के 12 और यहाँ है माइनस के 3, 12 और 3 दोनों को जोड़ देंगे क्योंकि निशान माइनस दोनों में लगा हुआ है, तो जो निशान रहता है उसको लगा देते हैं। 12 3 कितना होगा 15, सिंपल है। तो लिख दिया हम लोग यहाँ 15। तो हमारा आंसर आया 8a माइनस के 2ab प्लस के 2b माइनस के 15। ये हमारा क्या हो गया आंसर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। लिखा हुआ है 5xy माइनस 2yz माइनस 2zx प्लस 10xyz, इतना में से 3xy 5yz माइनस 7zx को घटाना है। एक बार ये भी क्वेश्चन मिला लेते हैं सही से लिखा हुआ है कि नहीं, ठीक है। तो 5xy माइनस 2yz प्लस माइनस 2zx प्लस 10xyz, ठीक है। ये वाला डन। ये वाला मिला लेते हैं एक बार। 3xy प्लस 5yz माइनस 7zx को घटाइए, ठीक है। इतना तक सही लिखा हुआ है। अब इसको हम लोग करते हैं सॉल्व। पहले लिखेंगे ब्रैकेट ओपन करके लिख लेते हैं 5xy माइनस 2yz माइनस 2zx प्लस 10xyz, इतना हो गया। में से बोला है घटाना है तो हम लगाएंगे यहाँ माइनस के निशान। अब इधर वाला जो भी इसको लिख दे दीजिए 3xy प्लस 5y माइनस 7zx, इसको घटाने के लिए बोला था, इतना लिख दिए। चलिए अगला स्टेप फॉलो कर लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है 5xy माइनस के 2yz माइनस के 2zx प्लस में लिखा हुआ है 10xyz, इतना लिख दिए। यहाँ माइनस है और यहाँ प्लस, यहाँ से अब मेन खेला शुरू होगा। इधर तो खैर सिंपल उतार दिए हैं, बस कुछ नहीं किए। अब यहाँ पे करेंगे प्लस का 3 और यहाँ माइनस, प्लस माइनस माइनस 3xy, ये वाला हो गया माइनस और प्लस, प्लस माइनस माइनस, यहाँ पे हो जाएगा 5y है तो y, यहाँ माइनस और यहाँ माइनस, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा हमारा 7zx। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, जो आएगा वही हमारा हो जाएगा आंसर। चलिए करते हैं। लिखा हुआ है यहाँ पे 5xy, xy वाला और ढूंढिए। हाँ यहाँ देख लीजिए, यहाँ पे है xy, लेकिन ये माइनस के 3 और यहाँ है माइनस प्लस के 5। 5 गो xy में से 3 गो xy घटेगा तो कितना बचेगा जी, 2xy बच गया ना, 2xy। अब देख लीजिए ये वाला तो हो गया खत्म हमारा। अब yz वाला देखिए, yz वाला यहाँ पे हमारा 2yz और कहीं पे है yz। अरे हाँ यहाँ पे तो yz था ना जी, इसमें z है तो इसमें भी ना z होगा 2yz। तो हमारे यहाँ पे देखिए माइनस के 2yz और यहाँ पे माइनस के 5yz। अब बताइए दोनों में निशान एक जैसा है तो संख्या को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, जो निशान लगा देंगे। तो 5 और 2 7, yz है तो yz, ये वाला कंप्लीट कर लिए। अब आगे देख लेते हैं। यहाँ लिखा हुआ माइनस के 2zx और यहाँ प्लस के 7zx, ध्यान दीजिएगा माइनस के 2zx और प्लस के 7zx। तो क्या करेंगे, 7 गो में से ना 2 गो घट रहा है zx, तो क्या करेंगे, लिख देंगे प्लस के 5zx, क्योंकि 12 में से छोटा घटा तो प्लस में आंसर आता है और 7 में से 2 घटेगा तो 5 आएगा, तो 5zx लिख दिए। इतना हो गया हमारा कंप्लीट। ये भी yz भी हो गया, zx भी कंप्लीट हो गया। अब बचा कौन, ये वाला बच गया है प्लस के 10xy और z, यही बच गया ना, ठीक है। इसमें कुछ कॉमन नहीं है, बस ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। इसमें और कुछ ज़्यादा कुछ करना नहीं है। एक बार आंसर मिला लेते हैं कंफर्म करने के लिए। जो है इसका आपका आंसर हो जाएगा 8.1 है ना, हाँ 8.1 का दूसरा का मिलाना है। तो इसका आंसर है, हाँ ठीक है वही आंसर है। लिखा हुआ है 2xy माइनस 7yz प्लस 5zx प्लस 10xyz, ठीक है। तो दूसरा क्वेश्चन इसका कंप्लीट हो गया और हम लोग चलते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। दूसरा का सी यानी तीसरा, ठीक है। ए हो गया, बी हो गया, अब सी बनाने वाले हैं, ठीक है। चलिए अगले पेज पे चलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है दूसरा का सी। लिखा हुआ है 18 माइनस 3p माइनस 11q प्लस 5pq और माइनस 2pq स्क्वायर प्लस 5p स्क्वायर क्यू में से, इतना में से 4p स्क्वायर क्यू माइनस 3pq प्लस 5pq स्क्वायर माइनस 8p माइनस 7q माइनस 10 को घटाइए, ठीक है। मतलब समझिए ये वाला जो है ना, इतना से
इतना को घटाना है हमको, ठीक है। तो जिसको घटाना पहले लिख देते हैं, इसको लिख लेते हैं फिर बाद में उसको लिखेंगे, ठीक है। पहले इसको लिखते हैं, ब्रैकेट में लिख देते हैं, ठीक है। माइनस का 18 माइनस 3p माइनस 11q प्लस 5pq माइनस 2pq स्क्वायर प्लस 5p स्क्वायर q, इतना लिख दिए, ब्रैकेट बंद। माइनस कर रहे तो बोला घटाने के लिए, तो घटाने के लिए घटा हुआ निशान। चलिए इस साइड जो है लिख लेते हैं, 4p स्क्वायर q स्क्वायर माइनस 3pq प्लस 5pq स्क्वायर माइनस 8p प्लस 7q माइनस 10, ठीक है। पूरा लिख लिए हैं। हाँ चलिए इतना लिख दिए हम लोग। घटाने के लिए बोला था तो बीच में किसका निशान लगा दिए, घटा होगा। इतना में से बोला इतना वो घटाइए, तो घटाने के लिए घटा होगा निशान, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ से ब्रैकेट हटाएंगे हम, ठीक है, दोनों में का। इसमें हटाएंगे तो कुछ चेंज पड़ने वाला नहीं है, इसमें हटाएंगे तो देखिए देखिएगा चेंज होगा, ठीक है। तो पहले ये वाला लिख रहे थे, पहले लिखा हुआ 18 माइनस 3p माइनस 11q प्लस 5pq माइनस 2pq स्क्वायर प्लस 5p स्क्वायर q लिख दिए। घटा होगा तो घटा होगा निशान। अब देखिए बदलाव, यहाँ प्लस कुछ भी नहीं होता तो मतलब प्लस होता है, प्लस और यहाँ माइनस, प्लस माइनस माइनस, तो लिख देंगे माइनस के 4p स्क्वायर q स्क्वायर, यहाँ माइनस और यहाँ माइनस, माइनस माइनस प्लस, तो हमारा हो जाएगा 3pq। यहाँ पे देख लीजिए माइनस और यहाँ प्लस, प्लस माइनस होता है माइनस, तो लिख देंगे 5pq स्क्वायर, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ माइनस है और यहाँ देखिए यहाँ माइनस और यहाँ माइनस, तो माइनस माइनस होता है प्लस, तो लिख देंगे प्लस 8p है तो 8p, यहाँ पहले प्लस वहाँ माइनस, प्लस माइनस माइनस, 8 के बाद क्या होगा हमारा 7q, यहाँ माइनस और वहाँ माइनस, माइनस माइनस प्लस, तो लिख देंगे प्लस के 10। ये वाला एकदम सिंपल सा है, लिख दिया हम। अगर ये किसी को याद नहीं होगा तो थोड़ा सा देख लीजिएगा, देखिए समझिए ध्यान से। यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग, प्लस और प्लस हमेशा क्या होता है, प्लस ही रहता है, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा। तो ये वाला पॉइंट आप लोग को याद होगा, ठीक है। इसी के ऊपर हम लोग ये चेंज कर रहे हैं पूरा का पूरा। एक बार फिर से समझ लीजिए, ये वाला जो चेंज किए, यहाँ पे प्लस के 4p है, 4p स्क्वायर q स्क्वायर, और यहाँ माइनस है तो प्लस माइनस माइनस के 4p स्क्वायर q स्क्वायर हो गया। यहाँ माइनस था और यहाँ माइनस, माइनस माइनस प्लस लिख दिए, यहाँ प्लस है और ये वाला माइनस, तो प्लस माइनस माइनस लिख दिए, क्योंकि देखिए प्लस और माइनस माइनस हो जाता है, ठीक है। यहाँ है माइनस और यहाँ है माइनस, तो माइनस माइनस प्लस लिख दिए, क्योंकि देखिए माइनस और माइनस क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है, इसलिए प्लस लिख दिए। यहाँ प्लस और यहाँ माइनस, प्लस माइनस माइनस, माइनस और माइनस प्लस, ठीक है। उम्मीद है समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अब क्या करना, देखिए अब काटने वाला है, अब काटने पिटने का होगा, काटिए, जोड़ने है जोड़िए, घटाने का है घटाइए, बस ये सब काम करना है। यहाँ पे 18 है और यहाँ पे 10 है, देखिए ये भी प्लस का है वो भी प्लस का है, तो दोनों को लिख देते हैं। 18 और 10 जोड़ेंगे तो कितना होगा 28, तो यहाँ पे लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब p वाला लिखा हुआ माइनस के 3p और ढूंढते हैं p वाला कौन है। यहाँ पे 8p, 8 गो p में से 3 गो p घट रहा है, क्योंकि वो प्लस का है ये माइनस का है, तो प्लस माइनस देखिए घटाने के लिए क्या करेंगे, छोटा बड़ा में छोटा घटा तो प्लस में आंसर आएगा। 8 गो p में से 3 गो p घट जाएगा तो कितना बचेगा 5p। ये वाला समझ में आ गया होगा, ये दोनों हो गया कंप्लीट। अब क्यू वाला देख लीजिए, यहाँ पे 11 क्यू है माइनस का, और कहाँ पे क्यू है जी, यहाँ है माइनस के साथ क्यू, दोनों में निशान एक जैसा लगा हुआ, तो निशान जो लगा है माइनस का तो माइनस लगा देंगे और दोनों को जोड़ देंगे। वहाँ पे 7 और यहाँ 11, 11 7 कितना होता है 18, और क्यू है तो क्यू लगा देंगे, ठीक है। चलिए ये भी कंप्लीट हो गया। अब ये वाला देख लेते हैं 5pq, pq चाहिए हमको, pq और यहाँ भी pq, देखिए यही प्लस का यही प्लस का, तो निशान जो है प्लस प्लस लगा देंगे। और 5 3 कितना होता है, तो लिख देते हैं 8, और pq है तो pq मतलब 5 गो pq और 3 गो pq, तो जोड़ दिए तो कितना हो गया 8 गो pq हो गया, ठीक है। इतना कर लिए। अब देखिए यहाँ पे 2p स्क्वायर q स्क्वायर है, p स्क्वायर q स्क्वायर ये वाला है, ये भी माइनस में है ये भी माइनस में है, तो संख्या को जोड़ देंगे, माइनस का निशान लगा देंगे, तो 2 और 5 कितना होगा 7p q स्क्वायर है तो p q स्क्वायर लिख दिया, ये भी हो गया हमारा। अब देखिए यहाँ पे ये वाला है 5p स्क्वायर q, तो p स्क्वायर q वाला ढूंढना है हमको ना, p स्क्वायर q वाला ढूंढना है, ठीक है। तो p स्क्वायर q, अच्छा यहाँ पे देखिए p स्क्वायर q स्क्वायर है कि नहीं है, एक मिनट चेक कर लेते हैं क्वेश्चन में। यहाँ पे स्क्वायर होना चाहिए ना, क्योंकि यहाँ पे फिर मिल जाता है वो बराबर, इसमें और इसमें दोनों बराबर हो जाता है। p
स्क्वायर क्यू होता है ना। देख लेते हैं एक बार इसमें क्या लिखा हुआ था, 5p/q² नहीं है ये वाला। अच्छा, ये वाला जो है ना इसमें 4p² बस यही है, स्क्वायर इसमें नहीं है, p² है बस। ये यहाँ पे ना p², यहाँ पे स्क्वायर लग गया था गलती से, ये नहीं होगा। ठीक है, अब चलते हैं आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे कितना है, p², यहाँ भी p² है, यहाँ 4 है और यहाँ कितना, यहाँ 5p² और यहाँ -4p²। मतलब 5 गो p² में से 4 गो p² घट रहा है। p² इसको घटाइए, 5 गो में से 4 घटेगा कितना बचेगा, 1 बचेगा, वही प्लस का तो लिख दीजिए। एक क्या है जी, तो p² है तो p² लिख दिए, हो गया। पूरा का पूरा कर लिया ना हम लोग काम, PQ सब कुछ का हो गया था। हाँ ये वाला तो जोड़ भी किया तो उसी में, चलिए पूरा हो गया हमारा। इसमें देख लीजिए कुछ कॉमन है, नहीं है कॉमन, यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर। इसको थोड़ा सीधा उधा करके लिख दीजिएगा तो वो भी लिख सकते हैं, अच्छा रहेगा, लेकिन इसको हमेशा लिख देते हैं, हमारा क्या हो गया आंसर। ठीक है, सिंपल है। 28 + 5p - 18q + 8pq - 7pq² प्लस 1pq, या फिर एक नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, क्योंकि एक का कोई मतलब है ये नहीं है। एक गो पी तो ये दिखिए रहा है p² मतलब एक गो p² होगा। प्लस का है ये देखना जरूरी है, क्योंकि 5 गो में से 4 घटा है, इसलिए प्लस का हो गया। ठीक है, ये वाला आंसर हो गया हमारा कंप्लीट। इसी के साथ जो है ये आपका अध्याय 8.1 क्या हो गया, एंड। 8.1 ठीक है। अब अगले अध्याय में अगले पढ़ने वाले हम लोग 8.2। ठीक है, चलिए, तो उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। चैप्टर 8 जो है अध्याय 8, उसका प्रश्नावली 8.2। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है इसमें, निम्नलिखित एक पदी युग्मों का गुणनफल ज्ञात करिए। एक पदी युग्मों का बोला गया है, एक पदी किसको बोलते हैं समझिएगा ध्यान से। जैसा अगर हम यहाँ पर लिख दें 4x, तो ये एक पदी हो गया। ठीक है, इस तरह से लिख दें अगर हम 5x y स्क्वायर, इस तरह से जो भी कुछ लिखिए ये एक पदी हो जाता है। ठीक है, इसी में अगर हमको जोड़ देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं 5, ये हो गया हमारा द्विपदी। इसमें हमारा लिख दें अगर 3x + 5, ये हो जाएगा त्रिपदी। इस तरीके से बढ़ता रहता है। ठीक है, तो हम लोग ना समझिएगा कि अगर सिंपल सा लिखा हुआ है अगर इस तरीके से कुछ, तो हम लोग बोलेंगे एक पदी, ये हो गया। इस तरह से रहेगा, 2 खंड में रहेगा, देखिए एक ये हो गया, एक ये 2 भाग है द्विपदी। 3 खंड में अगर कर देंगे तो ये होगा त्रिपदी। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन लिखा हुआ है कि निम्नलिखित एक पदी युग्मों का गुणनफल ज्ञात करिए। जो एक पदी युग्म है हमारा नीचे दिया हुआ, इसका गुणनफल ज्ञात करना। गुणनफल में करना क्या होता है, सिंपल है, बस गुना कर लीजिएगा, हो गया गुणनफल खत्म। ठीक है, तो करते हैं, पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहला का पहला लिखा हुआ है 4 और यहाँ पे कॉमा दे दिया 7, मतलब इन दोनों का क्या करना है हमको, गुणनफल ज्ञात करना है। तो यहाँ पे 4 है तो लिख देंगे 4, कॉमा की जगह पे लिख देंगे गुना इसमें, और यहाँ पे 7p है तो 7p। अब बताइए 7 और 4, 7 का पहाड़ा पड़ेगा 7 बार, 7 चौका कितना होता है, तो हो जाएगा हमारा 28, और p है तो p, ये इसका क्या हो गया आंसर। इसी को तो बोलते हैं गुणनफल, इतना सिंपल सा बनने वाला है। ठीक है, इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन ट्राई करते हैं, बनाते हैं। देखिए अब समझिए ध्यान से, यहाँ है प्लस और यहाँ है माइनस, प्लस माइनस हमारा हो जाएगा माइनस, और यहाँ 7 और यहाँ 4, 7 चौका 28, तो 28 लिख देंगे, और यहाँ भी p है और यहाँ भी p है, तो p और p को गुना करेंगे तो हो जाएगा p²। ठीक है, अच्छा एक लाइन वहाँ पे नहीं लिखे, लिख लीजिएगा आप लोग यहाँ पे -4p, कॉमा हटा के गुना का निशान 7p, ये वाला हमारा आ जाएगा आंसर। सिंपल, वही काम किया है, कुछ चेंज नहीं है। ठीक है, सिंपल समझ में आया होगा। यहाँ माइनस और यहाँ प्लस, इसलिए माइनस में आंसर आया। अगला बनाते हैं, लिख देते हैं पहले -4p है, कॉमा की जगह पे लगाएंगे गुना 7pq। ठीक है, समझिए आप ध्यान से क्या करते हैं, यहाँ माइनस और यहाँ प्लस, माइनस को प्लस से गुना करते तो क्या होगा, माइनस होता है। अब बोलिएगा प्लस कहाँ है, तो कुछ भी नहीं है, मतलब प्लस ही होता है। प्लस माइनस क्या हो जाएगा हमारा माइनस, तो लिख देंगे -7 चौका 28, और यहाँ p है तो यहाँ भी p है, p को गुना कर देंगे तो p², और q है तो q, यही इसका क्या हो जाएगा आंसर। ज़्यादा मुश्किल है, एकदम सिंपल सा बनने वाला, चुटकी में बनने वाला क्वेश्चन सब है, तो समझिए ध्यान से हो क्या रहा है। अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है 4p⁻3 और गुने -3p, यहाँ पे गुना में से है, इसको ब्रैकेट में लिख देंगे ताकि थोड़ा 2 साइन एक साथ नहीं होना चाहिए, इसीलिए ऐसा हम कर दिए हैं। ठीक है, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा ना इसको, यहाँ पे कितना है आपका 4pq - के 3p। एक बार देख लेते हैं क्वेश्चन फाइनल, हाँ 4pq - के 3p। ठीक है, सही है। अब गुना कर लेते हैं इसको, यहाँ माइनस और यहाँ प्लस, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 3 और 4, 4 तिया 12, pq यहाँ पे ऑलरेडी है, यहाँ पे p की पावर कुछ भी नहीं, मतलब 1 होगा, तो p 3 को पहले से था, एक और बढ़ जाएगा तो कितना होगा p की पावर 4, मतलब हमारा आंसर आ गया
12 पी के पावर 4, ठीक है, माइनस में हो जाएगा। ये इसका हो गया आंसर। अगला बनाते हैं। यहाँ पे देखो 4p है तो 4p या गुने, गुणनखंड बोला था तो गुना कर देंगे, बीच में जीरो है तो इधर जीरो लगा दिए। अब बताइए जीरो में अगर किसी भी गुना करें तो क्या होता है, जीरो होता है, इसलिए इसका आंसर हो गया जीरो। जीरो में किसी से भी गुना कर लो, जीरो, खत्म। ठीक है, तो ये वाला पहला का जो चारों का पांचों क्वेश्चन था पूरा का पूरा हो गया आपका खत्म, अब कंप्लीट हो गया। अब अगला समझते हैं, दूसरा क्वेश्चन लिखा हुआ है, निम्नलिखित एक पदी युग्मों के रूप में लंबाई एवं चौड़ाई रखने वाले आयतों का क्षेत्रफल ज्ञात करिए। क्योंकि देखिए आयत का जो क्षेत्रफल होता है, आयत का इसमें ही पे लिख देते हैं, हट जाएगा ना। आयत का क्षेत्रफल आपका होता है लंबाई गुना चौड़ाई, समझिएगा, लंबाई को गुना करेंगे ना चौड़ाई से तो आयत का क्षेत्रफल निकल जाता है। तो वही चीज दे दिया यहाँ पे, बोला कि आयत का क्षेत्रफल जो है ना नीचे दिया हुआ लंबाई और चौड़ाई में, तो आपको क्या करना पड़ता है, क्षेत्रफल निकालने के लिए लंबाई को गुना करना होता है चौड़ाई से। इसमें वही काम, एगो लंबाई होगा एगो चौड़ाई होगा, दोनों का आपस में गुना कर देंगे, जो आएगा वही उसका क्षेत्रफल, आंसर, सिंपल। ठीक है, करते हैं, गुना करना है बस, सिंपल समझिए ना। यहाँ पे लिखा पी कॉमा क्यू, तो लिख देंगे पी गुने क्यू, पी को अगर क्यू से गुना कर दे तो हो जाएगा हमारा पी क्यू, इसका आंसर हो जाएगा। इसमें देख लीजिए, यहाँ पे लिखा हुआ 10m और यहाँ 5m, तो लिख देते हैं 10m गुने में 5n, गुना करते 10 को 5 से गुना करेंगे 10 पंचे 50, और m है तो m और n है तो n, ये हो गया इसका आंसर। इसमें देख लीजिए, यहाँ 20 है और यहाँ 5 है, एक बार लिख देते हैं सबको, 20x² गुने 5y², 20 को 5 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 20 पंचे 100, x² है तो x², y, एक मिनट यहाँ पे प्लस प्लस नहीं होगा, y² है तो y², ये आंसर हो गया इसका। बस गुना करना है, कम आ रहा है गुना करते चलेगा, क्योंकि लंबाई चौड़ाई दे दिया, क्षेत्रफल निकालते जा रहा है इसका। इसमें क्या करते हैं, लिख देते हैं 4x है तो 4x गुने 3x² लिख देंगे 3x और स्क्वायर। चलिए 3 को गुना करना है 4 से, 4 तिया 12, और x यहाँ पे देखिए 2 यहाँ पे पावर है, यहाँ पे 1 पावर होगा, गुना में जो है ना पावर क्या होता है, जुड़ता है, तो 2 और 1 3 हो जाएगा, तो x की पावर 3, यही हमारा क्या हो गया आंसर। अगला कर लेते हैं, यहाँ पे 3 है, 3 और mn तो लिख दिए गुना, 4 है तो 4 और np है तो np लिख दिए, गुना करते 3 को गुना करना है, 3 को गुना करना है 4 से, स्टार्ट किया हो जाएगा हमारा 12, और m है यहाँ पे तो m इसमें है नहीं तो लिखेंगे m, यहाँ भी n है और यहाँ भी n है, हमारा हो जाएगा n स्क्वायर, p है ही नहीं तो लिख देंगे p, ये क्या हो गया इसका आंसर, 12m n स्क्वायर p, 12m n स्क्वायर p। इसका एक बार आंसर चेक कर ले, 12m n स्क्वायर p, ठीक है, तो ये आपका सही आंसर है। इसी के साथ जो है आपका पहला और दूसरा क्वेश्चन हो गया है कंप्लीट। अब हम लोग क्या करेंगे, बनाएंगे इसका तीसरा क्वेश्चन, ठीक है। चलिए अब हम लोग बनाएंगे क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, गुणनफलों की सारणी को पूरा करें। यहाँ पे ना एक सारणी बना दिया गया है, एक चार्ट बना दिया है इसका, उसको हमको बोल रहा है पूरा करने के लिए, ठीक है। तो पहले देखिए यहाँ पे लिखा प्रथम एक पदी, जो इधर इस साइड की तरफ दे दिया प्रथम एक पदी, और जो नीचे की तरफ दे दिया वो द्वितीय एक पदी है। देखिए प्रथम एक पदी इधर की तरफ, यहाँ पे एरो का सिंबल दे दिए हैं, और द्वितीय एक पदी नीचे दे दिया गया है, ठीक है। हमको करना है क्या, सिंपल सा, ये प्रथम एक पदी से द्वितीय एक पदी को गुना करके जो इतना बड़ा बॉक्स दिया हुआ है सबको क्या करना है, फिल करना है। तो चलिए एक एक करके जो है ना हम लोग गुना करने के लिए गुना करते हैं और बनाते हैं इसको, देखते हैं कितना जल्दी बन पाता है और आप लोग को समझ में आता है नहीं आता है, कमेंट करिएगा, ठीक है। और इसके बाद कौन सा चैप्टर का वीडियो बनाना है वो भी कमेंट में लिख दीजिएगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे है 2 और यहाँ भी है 2, 2 और 2, 2 और 2, 2 को 2 से गुना करेंगे 2 दूनी तो हो जाएगा 4, और यहाँ भी x और यहाँ भी x, तो क्या हो जाएगा x²। 2 को 2 से गुना कर दिया, ऐसे समझ लीजिए, यहाँ पे 2 गुने 2, यहाँ पे भी x लगा हुआ था तो 2x लगा देते हैं, यहाँ पे x लगाते हैं, 2 दूनी 4 और x गुना कर देंगे कितना हो गया 4x²। इस बॉक्स में फिल कर देंगे 4x², ठीक है। चलिए अब अगला वाला देख लीजिए, यहाँ पे कितना है ये वाला, इसको हम पहले यहाँ पे लिखते चलते हैं, -5y, इसको हमको गुना करना है कितना से, यहाँ पे 2x से, तो गुना कर देते हैं 2x से। देखिए यहाँ माइनस और यहाँ प्लस, प्लस माइनस माइनस, 5 दूना 10 x और y, तो क्या होगा माइनस के 10xy। तो इस बॉक्स में क्या लिखेंगे, माइनस के 10xy, प्लस माइनस माइनस, 5 दूना 10xy, वहाँ पे गुना करें ताकि आपको आसान रहे, ठीक है। वहाँ पे भी गुना कर लेंगे, जब कर देते हैं आपके लिए, आप देखिए 3 है और यहाँ 2 है, लिख देते हैं 3x² गुना करना है हमको 2x से, कितना होगा जी, ऐसा लिख दीजिए, ठीक है। चलो वही लिख देते हैं 2x।
चलो 3 दूनी 6 और x यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर है और यहाँ पे एक और x है, तो कितना हो जाएगा x के पावर 3, 2x 3 हो जाता है, तो कितना आया 6x3। तो यहाँ पे लिख देंगे 6x3। इस वाला फिल कर लेते हैं, तो यहाँ पे लिखा हुआ -4xy, एक पदी हो गया। अब मल्टीप्लाई करना दूसरा पदी कितना 2 है, तो लिख देते हैं यहाँ पे 2x। चलिए गुना करते हैं, प्लस और माइनस, प्लस माइनस माइनस, 4 दूना 8, और यहाँ पे x है और यहाँ भी x है, तो हो जाएगा x स्क्वायर, y है तो y, -8 x स्क्वायर y। तो इस वाले बॉक्स में लिखेंगे -8 x स्क्वायर y। ठीक है, चलिए अगला वाला कर लेते हैं, ये वाला। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एक पद ये हमारा है 7x स्क्वायर y, इसको गुना करना है 2x से, तो गुना कर देते हैं 2x से। देखिए 2 और 7, 7 दूना 14, x स्क्वायर यहाँ पे एक और x यहाँ पे, तो क्या हो गया x3, y है तो y, तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग 14x3 y। इसमें चलते हैं, यहाँ लिखा हुआ -9x स्क्वायर y स्क्वायर, इसको गुना कितना से करना है, 2x से करना है, गुने 2x, प्लस माइनस माइनस 9 दूनी 18 एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे एक एक्स के पावर 3, वाई स्क्वायर है तो वाई स्क्वायर। आंसर आ गया हमारा -18x3 स्क्वायर। इतना उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा कैसे कर रहे हैं। सिंपल सा, ये वाले को इससे गुना कर दिए, यहाँ पे मिल गया, फिर इसको इससे गुना करिए तो यहाँ पे आ गया 3x स्क्वायर को गुना किया 2x से तो 6x क्यों हो गया। इसी प्रकार से पूरा को गुना कर दिए वहाँ पे, तो ये वाला चार्ट हमारा कंप्लीट हो गया। ये वाला बॉक्स हम लोग पूरा भर दिए। इसी तरीके से अब क्या करना है, ये वाला हमारा हो जाएगा प्रथम पद, द्वितीय पद ये वाला हो जाएगा, इसको इससे गुना करके ये वाला बॉक्स भरना है। ठीक है, करते हैं। प्रथम पद में कितना लिखा हुआ है 2x, गुना कितना से करना है हमको, द्वितीय पद का जो है ना, ये द्वितीय जो है ना एक पदी कौन सा है, ये वाला है, तो लिख देते हैं हम लोग, यहाँ पे हो जाएगा हमारा माइनस के 5 दिया हुआ है, माइनस में है, चलिए गुना करते हैं 2 और यहाँ पे 5, 5 दूना 10, प्लस माइनस माइनस के 10, और यहाँ पे x और यहाँ y लिख देंगे, तो हमारा हो जाएगा क्या, प्लस माइनस माइनस के 10xy। ये वाला फिल कर दिए। सेम काम, प्रथम एक पदी द्वितीय एक पदी, प्रथम एक पदी हमारा दिया हुआ है यहाँ पे इसमें, अच्छा ये वाला कर दिया ना, हाँ ठीक है। अब इसमें करते हैं, लिखा हुआ है हमारा प्रथम एक पदी दिया हुआ 5y, और द्वितीय एक पदी क्या दिया हुआ है, गुना है माइनस के 5y। समझिए, यहाँ भी माइनस और यहाँ भी माइनस, माइनस माइनस होता है प्लस, लगा दिए। अब 5 को गुना करना 5 से, 5 25, y को y से गुना करेंगे तो y स्क्वायर, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे प्लस के 25y स्क्वायर। ठीक है, चलिए इसी प्रकार से आगे का गुना कर लेते हैं। ये वाला में करेंगे हम लोग, प्रथम एक पदी कितना है 3x स्क्वायर, तो लिख देते हैं 3x स्क्वायर, और उसको गुना करना है हम लोग कितना से, माइनस के 5y से, -5y से गुना करते हैं, यहाँ माइनस और यहाँ प्लस, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 5 3 15x स्क्वायर और y, लिख देंगे इस बॉक्स में माइनस के 15x स्क्वायर y। ठीक है, चलिए तो हो रहा है, और अगला बनाते हैं हम लोग। इसी के बाद अगला है आपका प्रथम एक पद यहाँ पे दिया हुआ है, इस तरह से बॉक्स बना देते हैं ताकि आप लोग को थोड़ा सा आसान समझ में आ पाए। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है -4xy, इसको गुना कितना से करना है, द्वितीय एक पद हमारा है -5y, -5y से गुना करना है। ठीक है, यहाँ माइनस और यहाँ माइनस, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 5 और यहाँ 4, 5 चौका 20, x है तो x, y यहाँ भी है यहाँ भी है, गुना करेंगे तो हो जाएगा y स्क्वायर। ठीक है, 20xy स्क्वायर, तो यहाँ पे लिख देंगे हम 20xy स्क्वायर। ये वाला बॉक्स फिल हो गया। ये वाला प्रथम एक पदी द्वितीय एक पदी से गुना कर दिए, तो अब ये वाला हमारा दिया हुआ प्रथम एक पदी 7x स्क्वायर y, इसको गुना करना है हमारा इससे, माइनस के 5y से, तो लिख देते हैं -5y, प्लस माइनस माइनस 7 पंचे 35, एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर, वाई यहाँ भी है और यहाँ वाई यहाँ पे 2 बार हो गया है, तो लिख देंगे वाई स्क्वायर। चलिए ठीक है, इसको लिख देते हैं माइनस के 35 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। ये वाला कंप्लीट कर लिए। अब अगला बना लेते हैं। ये वाला है प्रथम एक पदी हमारा माइनस के 9x स्क्वायर वाई स्क्वायर, इसको मल्टीप्लाई करना है, गुना करना है द्वितीय एक पदी यानी माइनस के 5y से, कर देते हैं माइनस के 5y है तो y, माइनस के 5 से गुना कर दिए। चलिए माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 9 पंचे 45, एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर यहाँ पहले से था, एक और y है तो y की पावर हो जाएगा 3, कितना आया 45 एक्स स्क्वायर y की पावर 3, तो यहाँ पे लिख देंगे 45 एक्स स्क्वायर वाई के पावर
3। ठीक है, इस तरीके से देखा जाए तो हम लोग 2 जो है मतलब यहाँ पे कंप्लीट कर लिए और ये सब बाकी इसी तरीके से हम इसको बनाएंगे। ठीक है, गर्मी बहुत ज़्यादा है। चलिए ठीक है, अब अगला बनाते हैं। प्रथम एक पदी बहुपदी बहुपदी जो दिया हुआ है हमारा, इसमें लिखा हुआ है हमारा 2x। ठीक है, और द्वितीय एक पदी कौन सा है, ये वाला 3x स्क्वायर। 2x को मल्टीप्लाई करना है 3x स्क्वायर से, करते हैं 2x गुने 3x स्क्वायर। 3 को गुना करेंगे 2 से 3 गुना 6, और x को गुना करेंगे x स्क्वायर से तो क्या हो जाएगा x की पावर 3, क्योंकि गुना में पावर जुड़ता है तो यहाँ पे कुछ भी नहीं मतलब एक होता है, इसलिए पावर जो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, कितना आया 6x क्यूब, तो यहाँ पे लिख देंगे 6x क्यूब। ठीक है, अगला प्रथम एक पदी क्या है, प्रथम एक पदी है हमारा माइनस के 5y, और गुना कितना से करना है जी 3x स्क्वायर से। 3x स्क्वायर माइनस 5y को गुना कर दिए 3x स्क्वायर से, माइनस 5y गुना 3x स्क्वायर। चलिए गुना करते हैं, माइनस और प्लस, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 5 तिया 15, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाले को पहले लिख लेते हैं, फिर बाद में y है तो y लिख देंगे। हमारा आया कितना आंसर, माइनस के 15 एक्स स्क्वायर है y, तो यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग माइनस के 15 एक्स स्क्वायर वाई। ठीक है, चलिए अगला कर लेते हैं। ये है हमारा प्रथम एक पदी, कितना है 3x स्क्वायर, मल्टीप्लाई करना है गुना करना है तृतीय एक पदी, द्वितीय एक पदी से ना, द्वितीय एक पदी कौन सा है 3x स्क्वायर। 3x दोनों में सेम सेम है, क्या बात है जी, 3x स्क्वायर 3x स्क्वायर, वाह। ठीक है, 3 दिया 9, और एक्स स्क्वायर एक्स की पावर कितना होगा 2 और 2, 2 पावर और 2 पावर दोनों मिला देंगे तो क्या होगा, पहले से कितना और बोल रहे हैं कि गुना में पावर जुड़ता है, तो पावर इसका 2 और इसका पावर 2, तो मिला के 4 हो गया, तो हमारा हो गया आंसर 9x की पावर 4। इस बॉक्स में लिख दीजिएगा 9x के पावर 4। समझ में आ रहा होगा, आप लोग भर लीजिएगा आसानी से, लेकिन बना देते हैं। चलिए खैर आगे बनाते हैं, यहाँ तक हो गया कंप्लीट। अब इसके लिए करते हैं माइनस है तो माइनस 4xy, अब गुना करेंगे हम लोग कितना से 3x स्क्वायर से, तो लिख देते हैं 3x स्क्वायर। चलिए करते हैं गुना, माइनस और प्लस, प्लस माइनस माइनस, 4 तिया 12, x यहाँ पे भी है और x यहाँ पे, एक्स स्क्वायर और x कितना हो गया x के पावर 3, क्योंकि यहाँ 2 और यहाँ 1 3 हो गया, लास्ट में y है तो y, इसको उठा के यहाँ रख दीजिए। कितना आया हमारा आंसर, माइनस के 12x क्यूब y। ठीक है, पूरा देख रहे हैं बिग बिग करके, पूरा इस तरह से बन के डाउट लाइन भी डूब गया इसका। खैर चलिए समझिए, अब इम्पोर्टेंट हुआ, गर्मी तो बात की बात है। ये वाला देख लीजिए, इसमें कितना है, दूसरा वाला बनाते हैं। अब ये प्रथम एक पदी हमारा 7x स्क्वायर y, मल्टीप्लाई करना है हमको, द्वितीय एक पदी है 3x स्क्वायर, 3x स्क्वायर। ठीक है, इन दोनों का बस गुना करना है, तो करते हैं। 7 को 3 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 7 21, और x यहाँ पे भी है एक्स स्क्वायर और यहाँ पे एक्स स्क्वायर, तो x के पावर 4 और y है तो y, तो हमारा हो जाएगा 7 21 x के पावर 4 y। यही था, लिख दिया। हम ऐसे भी गुना कर सकते हैं आप लोग, ठीक है, लेकिन वहाँ पे समझ समझ के कर देते ताकि आप लोग के लिए आसान हो जाएगा थोड़ा समझना। देखिए आप ऐसे भी गुना कर सकते हैं, यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यहाँ 9 है और यहाँ 3 9 दिया 27 लिख देंगे, यहाँ एक्स स्क्वायर है और यहाँ एक्स स्क्वायर है, तो एक्स के पावर हो जाएगा हमारा 4, यहाँ वाई स्क्वायर यहाँ पे है ही नहीं तो लिख देंगे वाई स्क्वायर। एक बार कंफर्म करवा देते हैं आप लोगों को, देखिए 27 एक्स के पावर 4 वाई के पावर 4 आ रहा है कि नहीं, वाई के पावर 2 आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो करते क्या है, प्रथम एक पदी कितना है हमारा माइनस 9x स्क्वायर वाई। अच्छा यहाँ पे नहीं दिख रहा होगा ना, एक मिनट यहाँ पे कर देते हैं, माइनस इधर माइनस 9x स्क्वायर वाई स्क्वायर, मल्टीप्लाई करते हैं द्वितीय एक पदी से हमारा 3x स्क्वायर से, तो 3x स्क्वायर से करते हैं गुना 3 और 9 कितना हो जाएगा 27। उससे पहले देखिए प्लस और यहाँ माइनस, प्लस माइनस माइनस के 27, एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर है तो कितना हो जाएगा एक्स के पावर 4 और वाई के पावर 2, तो वाई के पावर 2 रहेगा, कुछ है नहीं वाई वहाँ पे, इसीलिए इतना आ गया। देखिए आया कितना माइनस के 27 एक्स के पावर 4 वाई के पावर 2, इस तरीके से आ गया। ठीक है, तो आप लोग चाहें तो ऐसे भी गुना कर सकते हैं, और लेकिन ऐसे भी थोड़ा समझ के करिएगा तो इधर से भी गुना कर लेंगे हम, उतना बनाने की जरूरत हमको नहीं पड़ेगी, वो आपको समझाने के लिए हम लिख लिख के कर रहे थे ताकि आपको पूरा क्लियर हो जाए पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्या क्या बन कैसे रहा है। ठीक है, अभी हम लोग ऐसे ही गुना करने वाले हैं। ठीक है, समझिए ध्यान से, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 4 है, 4 2 6 यानी 4 दूनी 4 2 8 होता है, सॉरी, तो 4 दूनी 8 हो गया, तो यहाँ पे लिख देंगे 8, यहाँ प्लस और यहाँ माइनस, प्लस माइनस माइनस के 8 लिख दिए, यहाँ भी एक एक्स है और यहाँ भी एक एक्स है, तो एक्स एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर, वाई है तो
वाई, ये हो गया कंप्लीट। इसमें करते हैं यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, माइनस माइनस प्लस, यहाँ 5 है और यहाँ 4 है, 5 चौका 20, यहाँ x है x और यहाँ भी y, वहाँ भी y, तो वाई स्क्वायर। समझ में रहा है कितना आसान है? ऐसे गुना करना और आसान लग रहा होगा, लेकिन बस समझिएगा किधर से किधर गुना हो रहा है तब आसान लगेगा। ठीक है, इसमें हम कर लेते हैं, यहाँ माइनस है और यहाँ प्लस है, प्लस माइनस माइनस, यहाँ 4 और यहाँ 3, 4 तिया 12, यहाँ x है और वहाँ x स्क्वायर है, तो क्या लिखेंगे x के पावर 3, क्योंकि 2 यहाँ और 1 यहाँ, 3 y है तो y। इस तरीके से हो गया। ठीक है, अगला करते हैं, यहाँ माइनस है और यहाँ भी माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ 4 और यहाँ 4, क्या बात है 16, और यहाँ x है वहाँ भी x, सेम सेम संख्या, एक्स स्क्वायर वाई 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 स्क्वायर स्क्वायर है, समझिएगा थोड़ा सा। ठीक है, उसी तरीके से अगला बना लेते हैं, यहाँ माइनस है और वहाँ प्लस है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 7 और 4 7 चौका 28, और यहाँ x है और वहाँ x स्क्वायर है, तो x के पावर कितना हो जाएगा 3। हाँ, यहाँ y और यहाँ y, वाई वाई को गुना करेंगे तो वाई स्क्वायर। ये भी क्लियर। एक और बच गया इसमें, इसको भी देख लेते हैं, यहाँ माइनस और यहाँ माइनस, माइनस माइनस हो जाएगा हमारा प्लस, यहाँ 9 और यहाँ 4, 9 चौका 36, एक्स स्क्वायर और x गुना करेंगे तो कितना होगा x क्यूब, वाई स्क्वायर और y गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा y क्यूब, क्योंकि 2 और 1 3 होता है। ठीक है, ये वाला हमारा जो है ना यहाँ तक क्या हो गया, कंप्लीट हो गया है। 2 और बचा है, उसी प्रकार से सुगुना कर लेंगे। थोड़ा सा लंबा लग रहा होगा, लेकिन समझिएगा तो वो आप ही लोग के लिए तो डिटेल में कर रहे हैं। एक समझ लेता बच्चा पूरा बना लेता है, ऑफलाइन में ऐसे ही होता है, एक लाइन बता दिए पूरा का पूरा वो बना लेगा खुद से। कॉन्सेप्ट समझ, किसी में प्रॉब्लम हो गया तो आदमी बता दिया, लेकिन यहाँ पे आप लोग को पूरा बता रहे हैं वर्ड टू वर्ड कर करके, ताकि खुद से समझिए और अच्छे से समझिए। एक बार उसको बनाने के बाद जो है ना, आप लोग देख लीजिए पहले इसको अच्छे से, फिर उसका खुद से ट्राई करिएगा, बिना देखे हुए बनाने का प्रयास करना है। नहीं बने फिर से एक बार ट्राई कर लीजिएगा, लेकिन क्यों नहीं बनेगा, हम बताया ना बने से होता है। खैर चलिए बनाते हैं। अब अगला, यहाँ पे 7 और यहाँ पे 2, 7 दूना 14 और यहाँ पे एक्स स्क्वायर, वहाँ पे x क्या हो गया एक्स क्यूब, वाई है तो वाई। सेम इसी तरीके से यहाँ पे 7 और यहाँ 5, 7 पंचे 35, उससे पहले लेकिन यहाँ माइनस और यहाँ प्लस, तो माइनस हो जाएगा और 35 हो गया, 7 पंचे 35, और यहाँ एक्स स्क्वायर वहाँ पे है ही नहीं तो लिख देंगे एक्स स्क्वायर, यहाँ भी वाई और वहाँ भी वाई, तो वाई स्क्वायर। ठीक है, अगला यहाँ 3 और यहाँ 7, 7 21, दोनों प्लस है तो इसलिए प्लस ही हो गया, एक्स स्क्वायर यहाँ भी एक्स स्क्वायर यहाँ भी, तो एक्स के पावर हो जाएगा 4, और यहाँ वाई है तो वाई भाई साहब अकेले। ठीक है, अगला माइनस के 4 एक्स वाई को गुना करना है 7 से, तो प्लस माइनस हो जाएगा हमारा माइनस, 4 को गुना करेंगे 7 से, 7 चौका 28, एक्स को गुना कर देंगे अगर एक्स स्क्वायर से तो एक्स क्यूब, और वाई है तो वाई, अच्छा यहाँ भी वाई यहाँ भी वाई, तो वाई स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अगला देख लीजिए, इसमें चलते हैं हम लोग। तो यहाँ पे दिया हुआ है 7 और यहाँ है भी 7, 7 7 49, क्योंकि दोनों प्लस में तो प्लस ही रहेगा वो। ठीक है, साइन लगाने की जरूरत नहीं है। 7 को गुना कर देंगे 7 से तो 49 हो गया, एक्स स्क्वायर को गुना करेंगे एक्स स्क्वायर से तो एक्स के पावर हो जाएगा 4, वाई को गुना करेंगे वाई से तो हो जाएगा वाई के पावर 2, यानी वाई स्क्वायर। 49 एक्स के पावर 4 वाई स्क्वायर हो गया। ये वाला कर लेते हैं, यहाँ माइनस और यहाँ प्लस, प्लस माइनस माइनस 9 और 7, 9 7 63, एक्स स्क्वायर और वहाँ पे भी एक्स स्क्वायर है तो एक्स के पावर हो जाएगा 4, यहाँ वाई स्क्वायर और यहाँ वाई, तो वाई के पावर हो जाएगा 3। ठीक है, इतना में कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे चलते हैं। आवाज़ बंद हो रहा है भाई। ठीक है, कोई नहीं। यहाँ पे लिखा हो माइनस, यहाँ प्लस, प्लस माइनस माइनस, 9 को गुना करेंगे 2 से, 9 दूना 18, एक्स को गुना करेंगे एक्स से तो हो जाएगा हमारा एक्स के पावर 3, क्योंकि 2 यहाँ पे 1 वहाँ पे 3 हो गया, वाई स्क्वायर है तो वाई स्क्वायर। ठीक है, थोड़ा सा बचा है इसको कंप्लीट कर लेते हैं जल्दी से। यहाँ माइनस और यहाँ माइनस, माइनस माइनस प्लस, यहाँ 5 और यहाँ 9, 9 पंचे 45, यहाँ एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर है ही नहीं वहाँ पे, एक्स स्क्वायर, यहाँ वाई स्क्वायर है और यहाँ भी वाई है तो वाई के पावर हो जाएगा हमारा 3। इतना दूर क्यों चले गए हो भाई, तुम पास में रहो। हाँ अब हुआ ना, दूर भाग रहा था। खैर ये वाला हो गया हमारा कंप्लीट। ये वाला कर लेते हैं, यहाँ माइनस और यहाँ प्लस, प्लस माइनस माइनस, 9 को गुना करेंगे, अच्छा निशान भी मिट रहा है भाई, माइनस 3 को गुना करेंगे 9 से, 9 तिया 27, एक्स स्क्वायर को गुना करेंगे एक्स स्क्वायर से तो एक्स के पावर 4, थोड़ा सा टेढ़ा कर देते हैं अट जाएगा इसमें, ब्रैकेट को लंबड़ा दिए हैं थोड़ा समझिएगा, एक्स के पावर 4 हो गया, वाई स्क्वायर यहाँ पे वहाँ पे है ही नहीं तो यहाँ पे हो जाएगा वाई स्क्वायर। कोई दिक्कत? ठीक है, अगला बढ़ाते हैं, यहाँ माइनस और यहाँ माइनस, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, यहाँ 4 और यहाँ 9 और यहाँ 4, 9 चौका 36,
एक्स स्क्वायर को गुना करेंगे एक्स से तो हो जाएगा एक्स क्यूब, वाई को गुना करेंगे वाई स्क्वायर से तो हो जाएगा वाई क्यूब। कंप्लीट। तो टेढ़ा कर दिए, हटा दिए, है ना, ये वाला करता है। ठीक है, प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस, यहाँ 7 और यहाँ 9, 7 9 63। इसमें कितना है हमारा एक्स स्क्वायर, यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर है तो एक्स के पावर 4, यहाँ वाई और यहाँ वाई स्क्वायर तो वाई के पावर हो जाएगा 2 1 3। ठीक है, ये कंप्लीट। इसका अब लास्ट है यहाँ पे हमारा माइनस माइनस, क्या हो जाएगा बुआ, प्लस 9 को 9 से गुना करेंगे तो 9 9 81, यहाँ एक्स स्क्वायर यहाँ भी एक्स स्क्वायर तो एक्स के पावर 4, यहाँ वाई स्क्वायर यहाँ भी वाई स्क्वायर तो वाई के पावर भी हो जाएगा 4। थका दिया भाई, पूरा आवाज सूख गया एकदम। खैर चलिए, यही जो है ना आपका सारणी को बोला था पूरा करिए। प्रथम एक पदी से द्वितीय एक पदी को गुना करना, ये प्रथम एक पदी था, ये द्वितीय एक पदी था, इनको आपस में गुना करके जो आपका सारणी दिया हुआ था इसको बोला था आप जो है ना पूरा करिए। तो हम लोग आखिरकार पूरा सारणी को जो है, पसीना आए तो आए, लेकिन सारणी जो है पूरा हो गया है। ये दूसरा, इसी के साथ आपका तीसरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। अब चलेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 बनाते हैं। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 को हम पढ़ते हैं। लिखा हुआ है, ऐसे घना आकार बक्सों का आयतन ज्ञात कीजिए जिनकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः निम्नलिखित है, मतलब दिया हुआ है। बोला एक घन आकार का ना मतलब निकालना है हमको आयतन। तो घन का आयतन हमेशा क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। तो हमको क्या करना पड़ेगा, तीनों को, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों को क्या करते हैं ना, गुना कर देना। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है ना 5 है 3 और 7 है, तो एक लंबाई होगा एक चौड़ाई होगा एक ऊंचाई होगा। तो हमको क्या करना है, इसका आयतन निकालने के लिए बोला जा रहा है। क्या बोल रहा है, आयतन ज्ञात कीजिए, है ना, आयतन ज्ञात करना है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, लंबाई को चौड़ाई को ऊंचाई को तीनों को ज्ञात करना, गुना करना पड़ेगा, क्योंकि घन का आयतन क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, तीनों को गुना करेंगे। यहाँ पे क्या करना है, कॉमा हटा हटा क्या कर देंगे, गुना का निशान लगा देंगे। पहले लिखते हैं 5a गुने 3a स्क्वायर गुने 7a के पावर 4। कोई दिक्कत नहीं, कॉमा हटाए गुना का निशान लगा दिए। अब क्या करते हैं, गुना करते हैं। देखिए 5 3 15, 15 7 105, कितना होगा 105। ठीक है, यहाँ पे a है, यहाँ भी a है और यहाँ भी है। a के पावर 4 है, 2 है और यहाँ पे कुछ भी नहीं, मतलब 1 होगा। तो क्या करते हैं, गुना में जो है ना घात, अगर हमारा बेस सेम हो, आधार अगर सेम रहे तो घात क्या होता है, जो ऊपर में रहता है पावर वो क्या होता है, जुड़ जाता है। ठीक है, तो वही करने वाले हम। यहाँ पे पहले 4 है फिर 2 है और 1 है, सबको जोड़ देंगे 4 2 6 1 7, तो हमारा हो जाएगा a के पावर 7, 105 a के पावर 7, यही होगा इसका आंसर। उम्मीद है समझ में आया होगा, बड़ा आसान है। कॉमा हटा के गुना का निशान लगा दिए, बस 5 को गुना कर दिए, 3 से 5 दिया 15, 15 को 7 से गुना करेंगे, 15 से 105, a के पावर 1 और 2 3 हो गया, 3 और 4 7 हो गया। इस तरह से ये हमारा आंसर हो गया। अगला बनाते हैं। यहाँ पे 2p है तो 2p, कॉमा की जगह पे गुना 4q, कॉमा की जगह पे फिर से गुना 8r, है ना। करते हैं गुना, 4 दूना 8, 8 को 8 से गुना करेंगे तो 8 8 64। यहाँ p है तो बस p लिख देंगे, यहाँ q है तो q, और यहाँ 1 मिनट क्यों लिखना है भाई, और r है तो r, तो 64 pq, ये क्या हो गया इसका आंसर। चलिए आगे, कॉमा हटाए गुना का निशान लगाना, तो लिख देते हैं xy गुने 2x स्क्वायर y गुने 2x के पावर x y स्क्वायर, है ना। चलिए करते हैं। x यहाँ पे भी है, अच्छा पहले x को रहने दीजिए, यहाँ 2 और यहाँ 2, इससे पहले कुछ भी नहीं, तो 1 होगा, 2 दूनी 4, तो यहाँ पे 4 लगा देंगे। यहाँ x है, यहाँ भी x है और यहाँ भी x है, यहाँ पे x स्क्वायर और ये x और ये x, इसके पावर भी 1 इसके पावर भी 1, तो कितना होगा 2 3 4, तो x के पावर ले देंगे 4। अब y गिन लेते हैं, y स्क्वायर, y के पावर 1 यहाँ और 1 यहाँ, तो गुना में जोड़ता है पावर, तो जोड़ देते 2 और 1 3 1 4, तो y के पावर भी 4। हमारा आंसर आएगा 4, x के पावर 4 y के पावर 4, यही हो गया इसका आंसर। अगला निकाल लेते हैं, जो चौथा है इसका, पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा भी हो गया, चौथा निकाल लेते हैं। कोई दिक्कत क्या नहीं ना, निकालते हैं। कॉमा हटा के गुना, बोलना है क्लास में, तो ये बोलता है ना सर गुना। खैर ठीक है, इतना हो गया। कॉमा हटा के गुना का निशान लगा दिया। अब क्या करते हैं, 2 को गुना करेंगे 3 से 2 3 6, a को गुना करेंगे b और c, तो लिख देते a b c, ये क्या हो गया इसका आंसर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए किसी को भी, चारों बन गया। हम लोग करते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, जो कि इस अध्याय का जो है ना
लास्ट क्वेश्चन है, 5वां क्वेश्चन, ठीक है। अध्याय तो नहीं कह सकते हैं इस प्रश्नावली का, क्योंकि इसमें 8.4 तक है ना। हम लोग ये बना रहे हैं 2, उसके बाद 3 है, फिर 4 लास्ट है। खत्म तो नहीं होगा अध्याय प्रश्नावली, लेकिन जरूर खत्म हो जाएगा, है ना। तो पढ़ते हैं अगला क्वेश्चन, 5वां नंबर। लिखा हुआ निम्नलिखित का गुणनफल ज्ञात करिए। जो नीचे दिया हुआ है ना, इसका क्या करना है हमको, गुणनफल ज्ञात करना। गुना करना सिंपल सा समझे, तो क्या करेंगे, कॉमा हटा के गुना का निशान, स्वयं वही पैटर्न बना रहे हैं। एक्स वाई गुने वाई जेड गुने जेड एक्स, कॉमा हटा के गुना का निशान। बहुत देर से आप लोग बना रहे हैं वही चीज। अब देखिए यहाँ पे एक्स यहाँ भी है और एक्स यहाँ भी है, तो क्या हो गया, एक्स एक्स को गुना करेंगे तो एक्स स्क्वायर। वाई यहाँ भी है, वाई यहाँ भी है, तो क्या हो गया, वाई स्क्वायर। जेड यहाँ 2 बार आया है, तो जेड स्क्वायर। ये इसका आंसर। अगला, यहाँ ए लिखा हुआ है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, लेकिन समझिए ध्यान से, प्लस का ए माइनस का, प्लस माइनस माइनस और फिर प्लस, प्लस माइनस फिर से माइनस, तो लिखेंगे माइनस। ए की पावर कुछ नहीं है, मतलब 1 होगा, और यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, तो सब पावर क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, कि आधार सबका सेम है, सब में ए लगा हुआ है। 3 2 5 और 6, ए के पावर हो जाएगा 6, यही होगा हमारा इसका आंसर, माइनस ए के पावर 6। अगला बनाते हैं, गुना वाला लिख दें, लिख लीजिएगा अपने से, सब कम आ रहा है गुना ही। लो यार, ए गुने ए स्क्वायर गुने ए के पावर 3, ये आंसर, ठीक है। अगला लो, 2 कम आ रहा है गुना 4y गुने 8y स्क्वायर गुना 16y क्यूब, है ना। सबको क्या कर देना है, आपस में गुना करना है ना, सबको आपस में एक लाइन से क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। जो आएगा वही हमारा क्या होने वाला है, इसका आंसर, ठीक है। करते हैं गुना, कुछ माइनस उनस नहीं ना, हाँ नहीं है माइनस, चलिए गुना कर देते हैं। 4 दूनी 8, 8 8 64, ठीक है। इन लोगों को पहले इतना लिख देंगे, फिर इसको लिख देंगे, तो हमारा आ गया 64। अच्छा एक बार रफ में कर ले थोड़ा सा, 64 2 को गुना किया 4 से, तो 4 दूनी 8, 8 को 8 से किया था 64 हो गया। 64 को करना है 16 से गुना, 16 है तो 16 से गुना कर देते हैं। 6 चौके 24 के 4 हासिल 2, 6 4 36 37 38, 4 1 4 6 1 6, यहाँ आ गया 4, 8 4 12 के 2 हासिल 1, 6 3 9 1 10, 1024 आया। तो यहाँ पे लिख देंगे 1024, 2 4 8 और 16 गुना करने पे आ गया 1024, लिख दिए। अब यहाँ पे देखिए y कहाँ है, अच्छा सब में y लगा हुआ है, इसमें क्या है, एगो y, इसमें 2 और इसमें 3, तो गुना जोड़ देना सबको, y है तो y लिख देंगे। कितना y है, 3 2 5 और 1 6, तो y की पावर 6, ये क्या हो गया इसका आंसर। हमारा आंसर आ गया 24 1024 y के पावर 6। बैटरी बंद हो गया क्या, नहीं चालू है कैमरा, हमको लगा डाउन हो गया है बैटरी। खैर चलिए, ये हो गया। और जो क्वेश्चन बचा हुआ है उसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं जल्दी जल्दी, क्योंकि बहुत ज़्यादा रात हो गई है और हम रात में ही वीडियो कर रहे हैं शूट। चलिए अगला बनाते हैं। खैर यहाँ 2 3 6 गुना कर देना, 6 3 18, 18 दूनी 36। अच्छा एक बार लिख लेते हैं भाई, फिर आप लोग बोलिएगा कि सर गुना कहाँ है। ए गुने 2b गुने 3c गुने 6abc। अब गुना करते हैं, 2 6 3 18, 18 दूनी 36, यहाँ ए है और यहाँ बी है, ए स्क्वायर, यहाँ बी है, यहाँ बी है तो बी स्क्वायर, यहाँ सी है और यहाँ सी है तो सी स्क्वायर। 36 ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, इसका आंसर हो जाएगा। अगला बनाते हैं जो कि लास्ट है, यहाँ पे लिखा हुआ एम कॉमा है तो गुना, माइनस के लगा देंगे एम एन, और फिर से कॉमा की जगह पे गुना एम एन पी, ठीक है। ठीक, एक माइनस दिया हुआ है तो प्लस को गुना करेंगे माइनस से तो माइनस, फिर उस माइनस को प्लस से करेंगे तो माइनस ही होगा, तो लिख देते हैं माइनस क्या होगा जी, एगो एम 2 एम 3 एम, पावर सबका एक एक होगा तो एम के पावर 3, ठीक है। यहाँ एन है और यहाँ एन है तो एन के पावर 2, पी अकेले है तो पी, ये हो गया इसका आंसर। आंसर हो गया हमारा माइनस एम के पावर 3 एन के पावर 2 और पी, यही हो गया इसका आंसर। इसी के साथ जो है आपका प्रश्नावली 8.2 हो गया समाप्त। क्लियर, इसमें कोई भी डाउट है, कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, कोई समस्या है तो कमेंट करिएगा। अगले वीडियो में हम लोग जो है 8.3 देखने वाले हैं, ठीक है। हाँ धन्यवाद।